आइए देखते हैं। लास्ट क्लास जाते जाते हम लोगों ने थ्योरम 8 और उसका प्रूफ देख लिया था। थ्योरम 9 का थोड़ा सा प्रूफ बाकी है, लेकिन इसको टच करने से पहले मैं फिर से चाहूंगा कि अभी तक जितना पढ़ाया है उसको कंसोलिडेटेड वे में आप मेरे को रिकॉल करा दो कि क्या था इस चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है। बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। क्वाड्रिलेटरल्स। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? फोर साइडेड क्लोज फिगर। उसके साइड्स के बारे में कमेंट करने बोलूं तो कैसा कैसा साइड्स होता है उसके पास? 4 साइड होता है और 2 क्या होता है? डायगोनल। साइड से एसोसिएटेड कोई प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल के पास में? नो। एंगल से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है? यस। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ओवरऑल? ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। फिर एक फैमिली चार्ट था हम लोग के पास में। चार्ट में सबसे एल्डर मेंबर कौन है? क्वाड्रिलेटरल्स। उसका नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन है? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। ट्रेपेजियम के नेक्स्ट जनरेशन में सिंपल, आइसोसेलेस। पैरेललोग्राम का अगला जनरेशन रेक्टेंगल, रोम्बस। उसका अगला जनरेशन स्क्वायर। और काइट अपना अलग पड़ा है, उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रेपेजियम का डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल में नन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बट ट्रेपेजियम में एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। काइट में टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है मेरे ख्याल में। ट्रेपेजियम का स्पेसिफिकेशन सिंपल आइसोसेलेस। सिंपल ट्रेपेजियम का मतलब नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल। आइसोसेलेस का मतलब नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। फिर पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आपने बोला कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन। अगर क्वाड्रिलेटरल से बिगिन करोगे तो क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रोम्बस का बोलोगे तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाना है तो पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विल बी रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी रोम्बस। स्क्वायर पे जाना है क्वाड्रिलेटरल से तो कैसे स्टार्ट करोगे? Quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, all angles are 90 degree, all sides are equal, will be ultimately a square. फिर और नहीं जाता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट याद ही होगा आप लोगों को, काइट वाइट समझ में आ गया। फिर हमने पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। क्या प्रॉपर्टीज था? डायगोनल विल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में था क्राइटेरियाज फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बिकम अ पैरेललोग्राम, जिसमें 4 क्राइटेरिया था। 3 का हमने प्रूव कर लिया था, चौथा हम करेंगे आज। वो 3 क्राइटेरिया बताओ कि जिसके थ्रू आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम डिक्लेयर कर सकते हो। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन 3 में से कुछ भी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हो गया ना तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को पक्का पक्का क्या होना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। एक और क्राइटेरिया था अगर याद हो तो, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हम लोग आज प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर का भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, प्रूफ नहीं किया था। रेक्टेंगल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्या है? जो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है वो सारा उसके पास भी। फिर रोम्बस का पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। और खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी, ये डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर मेरे ख्याल में। स्क्वायर के पास में कुछ अपना प्रॉपर्टी है नया जो किसी के पास नहीं है? नहीं, स्क्वायर के पास में सारा प्रॉपर्टी पुश्तैनी ही है। क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके पास में? सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, फिर रेक्टेंगल वाला डायगोनल्स आर इक्वल, और फिर रोम्बस वाला डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम क्राइटेरिया के लिस्ट में जो चौथा क्राइटेरिया था उसको प्रूव करने जा रहे हैं। आज का काम हमारा पहला ही है। देखो एक बार, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जैसे हम प्रीवियस क्लास में प्रूव कर रहे थे उसी पैटर्न में प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा गिवन से। बिगिन करो, क्या होना चाहिए बताओ? गिवन में क्या लोगे? बोलो। करेक्ट, लिखो। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक मैं फोटो थोड़ा सा बना देता हूं, पहले आप बताना कि कौन सा कंडीशंस इसके अंदर में फुलफिल होना चाहिए, फिर हम उसको भी मेंशन कर दें। ABCD, इसमें ये क्या बोल रहा है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को क्या होना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर व्हाट? इक्वल एंड पैरेलल। तो इसको आप कैसे यहां पर ले सकते हो? किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अच्छा रहेगा कि AB और CD को ही ले लो, इन लोग इक्वल भी होगा और इन लोग पैरेलल भी हो। तो हम इसमें लिखेंगे आगे, देखो, सच दैट AB
is equals to CD and AB is parallel to CD such that AB is equals to CD and AB is parallel to CD. आगे लिखो टू प्रूफ ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है। अच्छा, यहां जब हमको प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो हमको फंडामेंटल आइडिया से ही जाना पड़ेगा कि मतलब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड को क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल, जिसमें से एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो ऑलरेडी पैरेलल हो रखा है। अगर सेकंड पेयर को भी मैं पैरेलल दिखा लूं तो मेरा काम खत्म। अब लेकिन सेकंड पेयर को पैरेलल दिखाने के लिए तुमको थोड़ा ट्रायंगल का हेल्प चाहिए होगा, बट फिलहाल के डायग्राम में तो ट्रायंगल है ही नहीं। तो ट्रायंगल यहाँ पर जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये जो डायगोनल आप ड्रॉ कर रहे हो ये कहाँ पे जाएगा? टू प्रूफ तो हो गया आपका कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और जो नया लाइन हम बना रहे हैं अपने सपोर्ट के लिए वो चला जाएगा कंस्ट्रक्शन। लिखो कंस्ट्रक्शन जॉइन AC, जॉइन AC। ठीक है, अब कोई ट्राई करेगा कि कैसे होना चाहिए हमारा प्रूफ? सोचो, आपको अल्टीमेटली ट्राई करना है ये शो करने का कि AD और BC क्या हो जाए, पैरेलल। और AD और BC को पैरेलल करने के लिए मेरे ख्याल में इट वुड बी सफिशिएंट अगर आप ये एंगल और ये एंगल को इक्वल कर देते। और इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए उनसे एसोसिएटेड जो भी ट्राइंगल्स हैं उनको चूज करके कॉन्ग्रुएंट करो। उनसे एसोसिएटेड जो ट्राइंगल्स है वो कौन सा है बताओ? ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो मेरे ख्याल में एक ADC हो गया और दूसरा क्या हो गया? ABC हो। सही कह रहा हूं? आओ चलो शुरू करते हैं। लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल शुरू में तो नाम कैसे भी ले सकते हो, कोई इशू तो है नहीं उस बात को लेके। तो लिखो इन ट्राइंगल ADC, प्रूफ इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC वी हैव। सोचना क्या क्या हो सकता है आपके पास में। पहला AC इज इक्वल्स टू AC, इसका रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन। फिर नेक्स्ट आई थिंक हम बहुत कुछ ले सकते हैं। ये काम करें CD इक्वल्स टू AB ले लेते। सही कह रहे हो, CD इज इक्वल्स टू AB, इसका रीजन बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है बताओ? C बोलना थोड़ा गलत रहेगा, या तो 1-2 का मार्किंग कर लो और या फिर थोड़ा लंबा नाम बोल। DCA इज इक्वल्स टू BAC। लिखो एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BAC। रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ऐसा तो पहले से ही बोला हुआ है हमको। तो ये एंगल का पोजीशन और ये एंगल का पोजीशन कैसा है? ऑल्टरनेट एंगल्स। और अब अल्टीमेटली किसी एक ट्राइंगल पे अगर आप फोकस करते हो, मान लो कि आपने ऊपर वाले पे फोकस किया तो आपने ये साइड यूज किया है, ये एंगल यूज किया और ये साइड यूज किया, तो कौन सा रूल लग रहा होगा? सोचो, SAS लग रहा होगा। तो लिखूं देयरफॉर बाय SAS थोड़ा सा और कैच है, इस नाम पे ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इस पे नहीं कर सकते तो थोड़ा सोचना होगा। AC के ऑपोजिट ऊपर वाले ट्राइंगल में कौन है? D, और AC का पार्टनर AC ही है, उसके ऑपोजिट दूसरे ट्राइंगल में B। फिर आप सेकंड लेटर अगर लेना चाहते हो तो CD के ऑपोजिट ऊपर के ट्राइंगल में A, और CD का दोस्त AB उसके ऑपोजिट नीचे के ट्राइंगल में C। थर्ड लेटर मेरे ख्याल में DAC, और इसमें मेरे ख्याल में BCE। ये दोनों ट्राइंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आप सोचो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था? टारगेट तो था कि इनको पैरेलल कर दें। पैरेलल करने के लिए कौन हमको हेल्प करने जाएगा, मतलब कौन हमको हेल्प करेगा? एक्चुअली ये एंगल और ये एंगल हमको हेल्प करेगा। अब ये एंगल कौन है इस ट्राइंगल के हिसाब से? A। तो यहां से अगर आप बाई CP से T इस ट्राइंगल का एंगल A लेते हो तो उस ट्राइंगल का कौन होगा इसके इक्वल? एंगल C। और यहाँ पर दो मैं एंगल A बोल रहा हूं, मतलब एंगल A मतलब, लेकिन पूरा एंगल नहीं होगा। ये एंगल A इस ट्राइंगल के हिसाब से है ना, तो ये वाला एंगल A आ गया, और वहां का एंगल C वो पूरा एंगल C नहीं है, वो उस ट्राइंगल का एंगल C। तो ये एंगल A और ये एंगल C आपको क्या मिल गया भाई? CP से T इक्वल। लेकिन इनका जो पोजीशनिंग है वो ऐसा है कि दे आर लाइक ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर दीज टू लाइंस कंसिडरिंग दिस एज ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, एंड दे आर इक्वल। तो इनका इक्वल होना ये हमको क्लेम करके दे सकता है कि AD और BC क्या होना चाहिए? पैरेलल।
नीचे लिखूं बट दे आर व्हाट alternate angles, but they are alternate angles. Therefore क्या बोल सकते हैं, therefore AD parallel BC, therefore AD parallel BC, ठीक है। नीचे लिखो hence ABCD is a parallelogram, क्योंकि एक पेयर ऑफ साइड ऑलरेडी पैरेलल था और आपने इसको भी पैरेलल कर दिया, तब इसको पैरेललोग्राम हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो इसके साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में जितना थ्योरी वेरी था हम लोग का वो सारा हो गया। इसमें से बस दो चीज है जिसको हम लोगों ने प्रूव करके नहीं देखा, बस हवा में मान के चल रहे हैं। एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी के डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ फॉर एनी रेक्टेंगल, और दूसरा रोम्बस का पर्सनल प्रॉपर्टी के डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो दोनों क्वेश्चन भी लेकिन मोस्ट ऑफली एक्सरसाइज में एज अ क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, तो नई किताब में पता नहीं वो क्वेश्चन है कि नहीं है, पुराने वाले में तो था, वो क्वेश्चन हमने कर लिया। आपको याद होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी के जस्ट बाद हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोला हुआ था कि एंगल्स ऑफ अ पैरेलल मतलब क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:13 कुछ वैसा था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो हो चुका है हम लोग का, और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो फर्दर स्टार्ट कर, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको, यहां से आनंद लीजिए इस चैप्टर का। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. बिल्कुल आराम आराम से सोचो कि क्या दे रखा है, कहां तक पहुंचना है, और पहले ये डिस्कशन करना जरूरी है कि किस रास्ते जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है ये बताओ। डायगोनल्स ऑफ अ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब शुरू में ही जो क्वाड्रिलेटरल टाइप का स्ट्रक्चर आप इमेजिन करोगे उसको पहले से क्या बोला है कि वो पैरेललोग्राम तो पक्का है। पैरेललोग्राम होने के साथ साथ और क्या एडिशनल प्रॉपर्टी है उसके पास में, तो उसका डायगोनल्स भी इक्वल है। नहीं बेटा 90 डिग्री का है, उसका डायगोनल्स इक्वल है, और इस सिचुएशन में आपको प्रूव करना है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, रेक्टेंगल में। अब आप ये सोचो कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट होने के लिए एडिशनल क्या चाहिए होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, और मुझे शो करना है कि वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये शो करना है कि इस पैरेललोग्राम में अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो उसका सारा एंगल क्या बन गया होगा, 90 डिग्री। और अगर ऐसा मैं कर पाता हूं तो वहां से आई विल बी एबल टू सी कि दिस पैरेललोग्राम हैज टू बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। लिखूं गिवन में लिखूं लेट ABCD be a, let ABCD be a, ये बनाना है, let ABCD be a parallelogram such that क्या मान के चल सकते हैं बताओ, AC is equals to BD, such that AC is equals to BD, ठीक है। फिर देखो टू प्रूफ ABCD is a rectangle, to prove ABCD is a rectangle, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अभी के गिवन कंडीशंस के हिसाब से इसमें क्या क्या है। पहले से दो चीज है मेरे ख्याल में, एक है कि ABCD खुद क्या है क्वेश्चन के हिसाब से पैरेललोग्राम, और क्या प्रॉपर्टी है उसके पास कि उसके डायगोनल्स का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। और आपको दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम कौन से फिगर में चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में चेंज होने के लिए फ्रॉम पैरेललोग्राम क्या चीज एक्स्ट्रा चाहिए आपको, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये आपको चाहिए। तब आपका बेसिक एम ये है कि ऑल एंगल्स को 90 डिग्री दिखाओ, ठीक है मेरे ख्याल। अब देखो वो हम करेंगे कैसे, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर मैं आपको लिखवा दूं। बहुत ही सिंपल सा आइडिया, हम क्या करेंगे कि हम अपने तरफ से दो ट्राइंगल चूज करेंगे, देखना ध्यान से। एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आप सपोज करो ये वाला, ये ऑरेंज कलर से मैं दिखा पता नहीं कितना दिखा, ठीक है। एक ये इस तरफ वाला जो ये रेड पार्ट है अलॉन्ग विद दिस, और एक ये ग्रीन पार्ट अलॉन्ग विद दिस। इन दोनों ट्राइंगल को समहाउ हम ट्राई करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में एक प्रॉपर्टी है मेरे पास में, देखो कि सिंस ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। और ये लोग यदि पैरेलल होगा, ये लोग यदि पैरेलल होगा
तो इसको ट्रांसवर्सल मानने से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल इक्वल भी होगा, बट हमको दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस करना है। मैं एक बार पहले बोल लेता हूं, फिर मैं आपके डाउट्स को भी एड्रेस कर लूंगा। देखो मैं फिर से बताता हूं, देखो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आप पहले करोगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करके आप बोलोगे कि यहाँ का ये वाला एंगल, ठीक है ना, और यहाँ का ये वाला एंगल आपस में हो जाएगा इक्वल, ऐसा कॉन्ग्रुएंसी की बात बोलो। उसके बाद में आप बोलोगे कि ये लाइन और ये लाइन पहले से आपस में क्या है, पैरेलल, और ये लाइन क्या है उसका, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल का पोजीशनिंग कैसा हुआ, को इंटीरियर। लेकिन हमको जस्ट पहले मिला होगा कि ये एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब इंडिविजुअली दोनों का वैल्यू कितना कितना हो, 90-90, और वहां से मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाए। ठीक है मेरे ख्याल, लिखिए प्रूफ। पहले लिखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ABC, in triangle ABD and triangle ABC, we have, यहाँ एक बार बोर्ड पर देखो, थोड़ा सा मैं आप लोग का हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि मैं अगर अलग अलग से बना लूँ तो ये मेरा ABD ट्राइंगल हो जाएगा और ये मेरा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ABC ट्राइंगल। कैन यू टेल मी किन के अंदर में कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए? एक तो देखो AB दोनों में सेम है, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि AD इज इक्वल्स टू BC होगा, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी होता है उसका। और तीसरा मैं बोलूंगा यार कि AD इज इक्वल्स टू BC, गिवन दिया हुआ हमको कि डायगोनल्स का लेंथ इक्वल। तो भाई SSS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और वहां से भाई CPCT एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और वहां से फिर हो जाएगा प्रूफ। ठीक है ना, लिखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC वी हैव, पहले लिखो AB इज इक्वल्स टू AB, रीजन आप लोग बताते रहना बार बार ताकि रिवाइज होता रहे। कॉमन AB इज इक्वल्स टू AB, कॉमन। दूसरा लिखो AD इज इक्वल्स टू BC, इसमें रीजन देना ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बार 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। पैरेललोग्राम का टोटल कितना प्रॉपर्टी था, 4। चारों को इंडिविजुअली हमने क्या किया, प्रूफ। लेकिन अब क्वेश्चन करते समय जब भी उस चारों को यूज करने का टाइम आएगा ना, हम बिना प्रूफ किए उसको डायरेक्टली यूज करें, इसीलिए तो वो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसी में से एक अभी यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखोगे बताओ, BD इज इक्वल्स टू AC, वेरी गुड, लिखो BD इज इक्वल्स टू AC। इसका रीजन गिवन। फिर नीचे लिखो देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल। अब थोड़ा सा हमको अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक बार अपना एलिमेंट्स का लिस्टिंग बताओ मेरे को। पहले क्या लिखा था आपने, AB इक्वल्स टू AB, फिर आपने शायद लिखा था AD इज इक्वल्स टू BC, और फिर शायद आपने लिखा था BD इज इक्वल्स टू AC। अब इनको चेक करोगे तो AB के ऑपोजिट D है, तो पहला लेटर यहाँ पे D, वहां पे C। AD BC के लिए यहाँ पे शायद B और वहां पे शायद E, और थर्ड लेटर इसमें आ जाएगा DBA, और उसमें आ जाएगा शायद से CAB। इस फॉर्मेट में आपका कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करेगा। तो भाई SSS ट्राइंगल DBA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAB। नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT, बाय CPCT किसको किसको इक्वल बोलना सही रहेगा? अब शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, चलेगा। आगे लिखो बट दे आर ये वाले फोटो से बताओ, दे आर व्हाट, को इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। नीचे लिखो देयरफॉर क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B शुड बी इक्वल्स टू 180, बट दे आर इक्वल, सो एंगल A प्लस एंगल A is equals to 180. This implies twice angle A equals to 180. This implies angle A is equals to 90. ठीक है, डन मेरे ख्याल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक लाइन लास्ट में लिख दो, हेंस
एक बार 2 मिनट फिर से मेरी तरफ देखो, एक इंटेलेक्चुअल चीज है, पहले उसको छेड़ देता हूं फिर लिखेंगे हम। रेक्टेंगल का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम के हिसाब से, कि अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल। बट मैंने शो तो बस एक एंगल को किया, बाकी का क्या। अब देखो एक यदि 90 हो गया ना तो आई कैन जस्ट शो यू, और आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दिखा देता हूं, आगे से हम इस पे बात नहीं करेंगे, कि एक 90 होता सब ऑटोमेटिकली 90। बोलो कैसे, एंगल ए और एंगल बी तो ऑलरेडी इक्वल था, तो यदि ये पार्ट आपका 90 हो रहा है तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कितना हो गया 90 डिग्री। फिर पैरेललोग्राम का ही खुद का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यदि ये 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 90, और ये 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 90। तो इतना सबका हमको अलग अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है, एक का भी दिखा दिया तो बाकी सारा ऑटोमेटिकली 90 हो ही जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में, नीचे लिख दो हेंस ABCD इज अ क्या रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब देखो इस तो सोचो ये क्या बोलना चाह रहा है आप, ध्यान से मेरे साथ रहना। आप मेरे को बताओ कि क्वाड्रिलेटरल ही है कि किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर, क्वाड्रिलेटरल ही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, द डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट राइट एंगल। दो बात दिया है, बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री पे भी रहेगा, ये दोनों बात दे दिया। तो पहुंचाना कहां तक है इस क्वाड्रिलेटरल को, रोम्बस तक पहुंचाना। अब आप रिकॉल करो कि क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस पहुंचने के लिए कौन कौन सा लेवल क्लियर करना होगा। क्वाड्रिलेटरल के बाद का लेवल है पैरेललोग्राम और उसके बाद का लेवल है रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम लेवल पे जाने के लिए क्या दिखाना होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टाइप कुछ, और रोम्बस दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो। अब फोटो चाहो तो ये वाला बना लेना, बाकी लिखो। गिवन ABCD इज अ क्या क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। कैन यू गेस कि इसमें डायगोनल कौन कौन है इस फोटो के हिसाब से, AC एंड BD। उससे रिलेटेड मेरे पास में दो अंडरस्टैंडिंग, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो लिखो, कॉमा देके लिखना आगे, AC एंड BD bisect each other at O। AC and BD bisect each other at O, bisect each other at O। ठीक है, that is लिखो, AO is equals to OC and OB is equals to OD, full stop। also AC एक बार लिखना मत, यहां देखो BD, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कौन सा एंगल पे है 90 डिग्री पे है, और इसको सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, AC परपेंडिकुलर BD, उसका सिंबल ये वाला। तो लिखो also AC perpendicular BD, that is angle O is equals to 90 degree, angle O is equals to 90 degree। चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट लिखो, टू प्रूफ ABCD is rhombus, टू प्रूफ ABCD is rhombus। ठीक है, अब लिखो प्रूफ। 2 मिनट मेरी तरफ देखना, हम स्टार्ट कौन से लेवल से कर रहे हैं फिर से बताओ एक बार। क्वाड्रिलेटरल से पहुंचना कहां तक है हमको, रोम्बस तक। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम पहले जाना होगा, फिर कहां जाना होगा, रोम्बस। पैरेललोग्राम जाने का अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरे पास में कुल मेरे को लगता है कि 5 तरीका है। एक तो सबसे फंडामेंटल वाला कि आप क्या है कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दो, और या फिर जो क्राइटेरिया ये कंडीशंस हमने पढ़ रखा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने लग गया तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे से पैरेलल एंड इक्वल दोनों हो गया तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा।
तो क्या इन 5 में से कोई कंडीशन आपको लगता है कि ऑलरेडी गिवन है मेरे को? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो पैरेललोग्राम डिक्लेयर करने के लिए तो हमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो तो सीधा प्रॉपर्टी ही है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है? लिखिए, since the diagonals are bisecting each other, since the diagonals are bisecting each other, hence ABCD will be a parallelogram. ABCD will be a parallelogram. आगे लिखूं, पैरेललोग्राम तो हो गया। अब पैरेललोग्राम जब ये हो गया तो इमीडिएटली मैं एक चीज डिक्लेयर करना चाहूंगा अपने आगे के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सारे साइड को इक्वल शो करना, और पैरेललोग्राम में सारा साइड इक्वल होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है? तो आधा काम तो मेरा हो गया ना, तो वो आधा काम को मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं। देयरफॉर इसका ऑपोजिट साइड कौन कौन है? AB is equals to CD and AD is equals to BC। इतना तो मैंने कर लिया पैरेललोग्राम होने के बाद। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। AB equals to CD and AD is equals to BC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से एक रहस्य का बात सुनो, ये चीज भी आपको आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। जब भी आपको पैरेललोग्राम से रोम्बस तक जाना होगा ना, तो पैरेललोग्राम जब आप प्रूफ कर लोगे तो इमीडिएटली आपको अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये तो मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन रोम्बस बनाने के लिए आपका टारगेट सिर्फ अपोजिट साइड का रहेगा कि ऑल साइड का रहेगा? ऑल साइड का रहेगा। तो ऑल साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए इस वाले स्टेप के बाद में आपको करना है क्या है कि कोई भी 2 एडजेसेंट ट्राइंगल ले लो आप, कोई भी 2 एडजेसेंट ट्राइंगल। मान लो कि मैं यहाँ पर AOD और COD ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, उनके CPCT से आपको मिलेगा AD इक्वल्स टू CD। क्या मिलेगा बताओ? AD इज इक्वल्स टू CD। वहां से आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लिखूं अगेन, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, अगेन इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD वी हैव, बता सकते हो एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? सब कुछ साफ साफ गिवन है मेरे ख्याल में। पहला लिखो OD इज इक्वल्स टू OD, लिखना कॉमन। नेक्स्ट लिखो OA इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, इसका रीजन गिवन। और थर्ड आप लिख सकते हो कि एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC, दोनों 90 डिग्री हो। एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC, ठीक है, बोथ 90 डिग्री। अच्छा, ये जो आपने किया इसके बाद में कौन सा रूल यूज हो जाएगा सोचो? साइड एंगल साइड। लिखो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD, ठीक है। करस्पॉन्डेंस मैंने अपने दिमाग में एक बार के लिए सोच लिया, तो काफी क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि उसको ध्यान में रखना। आप मैंने सोच के डायरेक्टली बोला है, हाँ, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD, ठीक है। आगे लिखो देयरफॉर बाय CPCT अपने कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से आप अगर यहां से AD उठाते हो तो वहां से ऑटोमेटिकली कौन उठेगा? DC उठेगा। तो लिखो बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू CD। क्लियर है मेरे ख्याल में? दिस इंप्लाइज, अब आप थोड़ा मैजिक देखना, आपका टारगेट क्या था? ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। और यहां क्या मिला आपको कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अभी लेकिन इक्वेशन 1 में देखो AD का पार्टनर कौन है? आप इस चीज को ना थोड़ा सा बोर्ड पर देखो मैं कैसे कर रहा हूं, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी अभी मिला है AD इज इक्वल टू CD। इक्वेशन 1 से AD के साथ में किसको चिपका सकते हो? BC, ठीक है ना। और CD के साथ में किसको चिपका सकते हो? AB। और यदि इनको चिपकाने का काम कंप्लीट कर लेते हो तो अल्टीमेटली क्या मिला ये आप? ऑल साइड्स आर इक्वल। यही तो चाहिए था। तो लिखो दिस एम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AB। BC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AB। साइड में रीजन देना फ्रॉम 1, ठीक है। अब आप एक बार सोचो कि ये मिल जाने के बाद में इस क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या क्या प्रूफ कर दिया? आपने पहले प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है,
और अब आपने प्रूव कर दिया कि इसका सारा साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम को आप क्या बोल सकते हैं, रोम्बस। नीचे लिखो हेंस ABCD इज अ रोम्बस, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, चलो आज के लिए तो